सो नाउ अगर अभी आप अपना नया सिलेबस का अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस सिलेबस द न्यूमेरिकल्स आर वेरी मच कट शॉर्टेड। थोड़ा बहुत सिलेबस जो है वो आपके नए सिलेबस में उन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आर कवर्ड सो दैट यू गेट सम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। सो व्हाट आई हैव डन इज टुडे क्वेश्चन बैंक फ्रॉम आर.डी. शर्मा जो रेफरेंस बुक है एंड ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक में से आई हैव सिलेक्टेड सम न्यूमेरिकल्स which are based on the numericals that we have simplified right now, the triangle rule, the Pythagoras theorem, the functions, their respective definitions. So just to make some extra practice, आज के syllabus में I'll take 6 to 7 numericals which are based from the textbook of old syllabus and R.D. Sharma. So now my first question says, question number 1, if tan a, the function tan a is equal to root 7 upon 5, where now यहां पे जो आगे कंडीशन दिया है that condition is actually for the condition of the angle, मतलब एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है उसका यहां पे उन्होंने कंडीशन दिया है। the condition says pi less than a less than 3 pi by 2, मतलब माई एंगल ए लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से ज्यादा और 270 से कम। नेक्स्ट दे से दैट सेक बी इज इक्वल टू रूट 11, यहां पे दो डिफरेंट एंगल्स हैं ए और बी, एंड ये जो बी एंगल है द रेंज और द क्वाड्रेंट गिवन इज 3 पाई बाय 2 लेस देन बी लेस देन 2 पाई, मतलब माई एंगल बी इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन 360, मतलब ये एंगल इज इन विच क्वाड्रेंट, इट इज क्वाड्रेंट नंबर 4। तो इफ दीज टू वैल्यूज आर गिवन देन द क्वेश्चन सेज फाइंड you have to find cosec A minus cot B। न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है। tan is given, I have to find cosec, sec B is given, I have to find cot। नाउ ये क्वेश्चन में आपको रिलेशंस बिटवीन द फंक्शन का जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now from the value of tan, if I am supposed to find cosec, so how many options are possible? The simplest, the quickest option that we can have is tan के फंक्शन पे से हम लोग cot निकालेंगे, because cot and cosec they are related by using an trigonometric identity. So यहां पे I'll start by saying let cot A is equal to 5 by root 7, tan का रेसिप्रोकल। अभी हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक की कौन सी आइडेंटिटी पता है? वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां पे थीटा मतलब एंगल ए है, समझ में आ रहा है? सो नाउ इफ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ कॉट ए, व्हाट आई शुड गेट 1 प्लस इसका स्क्वायर 25 by 7, सिंप्लीफिकेशन मुझे क्या देगा 32 by 7, बट ये वैल्यू किसकी है? कोसेक स्क्वायर ए की है। सो देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 32 अपॉन 7। वाई डिड आई राइट प्लस माइनस? बिकॉज माई न्यूमेरिकल सेज दैट एंगल ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक फंक्शन क्या रहेगा? नेगेटिव। सो यहां पे आई हैव टू से बट ए लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर कोसेक ए इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट में 32 by 7। अभी 32 अपॉन 7 का आपको स्क्वायर रूट निकालने का जरूरत नहीं है, ये जो नंबर है वो आप ऐसा जैसा है वैसा ही रख सकते हो। सो समझ में आया? फ्रॉम tan वी कैलकुलेटेड cot एंड फ्रॉम cot
by using the identity we calculated cosec respected to the quadrant where the angle A is lying. Now similar to this, similarly they have given me the value of sec B and I have to find the value of cot B. तो क्या करेंगे हम लोग, from sec we'll find the value of tan because sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, identity यूज हुआ, and बाद में from the value of tan I can find the value of cot because cot and tan they are reciprocals of each other. तो now यहां पे I'll say similarly sec square b is equal to 1 plus tan square b. तो therefore tan square b is equal to sec square b मतलब √11 का स्क्वायर 11 माइनस 1, कितना वैल्यू मिला 10. Therefore tan b is equal to प्लस माइनस √10. वापस यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बट b lie in फोर्थ क्वाड्रेंट. हम लोग ने स्टार्टिंग में ही उसका रेंज देख लिया है. तो b lie in फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan फंक्शन इज अ नेगेटिव फंक्शन, सो देयरफॉर tan b is equal to minus √10. Have you understood? Now we have the values of two required functions, cosec A and tan B. Both values are now available with me. But from tan B, I have to first of all find cot. तो यहां पे I'll write therefore cot B is equal to minus 1 by √10. So अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में हम लोग रिस्पेक्टिव कोसेक A एंड कॉट B दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो कोसेक A वॉज कैलकुलेटेड एज माइनस √32/7, कॉट B इज कैलकुलेटेड एज माइनस 1 by √2. तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट इज प्लस 1/√10 एंड दिस इक्वेशन विल बी माई फाइनल आंसर. या आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ना आपको 10 का रूट पता है, ना आपको √32/7 की वैल्यू पता है, तो यू कैन कीप दिस नंबर एज इट इज.